कैसे देश में ही आपको देखने को मिलेगा ऐसा शिष्टाचार। बिल्कुल सही कहा आपने, संस्कारों का देश, संस्कारों का पालन। और अभी तक हमने ये 67वां मुकाबला देखा था आज की शाम का। बिल्कुल, और अब रिंग में प्रवेश कर लिया है रेफरी ने। रेफरी मिस्टर एसके छेत्री जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, काफी अनुभवी रेफरी हैं। और मुकाबला होगा सुमित रांगी जो कि हरियाणा के हैं और उनको चुनौती देंगे गोवा के मुक्केबाज गौरव चौहान। फिलहाल अभी ये हरियाणा के मुक्केबाज रिंग की ओर प्रवेश करते हुए प्लस 92 का ये सुपर हैवी वेट का मुकाबला, और ये है गोवा के मुक्केबाज गौरव चौहान रिंग की ओर आते हुए। गौरव चौहान ब्लू कॉर्नर में एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक कैंप में, ये टोक्यो ओलंपिक के कैंप में भी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं, मेडल विनर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा के ये मुक्केबाज, एक अनुभवी मुक्केबाज है। और वहीं इनको चुनौती मिल रही है हरियाणा के मुक्केबाज से जो कि एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं। यानी कि जहां पर वर्ष 2022 में गोवा के मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था, वहीं हरियाणा के मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता था। तो अपनी उस पदक की भूख को क्या हरियाणा के मुक्केबाज आज परिवर्तित कर पाएंगे मेडल टैली में अपने इस मुक्के के रंग, पदक के रंग को? यह देखना भी बाकी है। बिल्कुल, आज के शाम का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा। गौरव चौहान जो कि गोवा से हैं और हरियाणा से सुमित रांगी। और एक चीज तो कहनी पड़ेगी, गोवा को मिलेगा होम सपोर्ट, तो वही हरियाणा जो कि खेलों के मामले में बहुत ही शक्तिशाली, यानी मुकाबला बहुत अहम होगा। ये बाउट जिस पे सबकी नजरें बनी रहेंगी, सभी दर्शक अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। मैच रेफरी इस समय रिंग के अंदर। मिस्टर छेत्री उत्तर प्रदेश के मैच रेफरी, आईबा स्टार 2 अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग रेफरी। शुरुआत हो चुकी है पहले राउंड की और हमें एक जो मुकाबला जीता था गोवा के आयुष ने, वो ये बताया था कि आप शुरुआती में अगर बढ़त प्राप्त कर लेना तो फिर उसका रिजल्ट ये भी होता है कि अगर आपको कभी चोट भी लगे तो वो पॉइंट के हिसाब से भी आपको विजेता बनाया जाता है। यानी आपको वो पॉइंट प्राप्त करना बहुत आवश्यक, और ये तभी होता है जब आप अपने तकनीक्स पे पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा नीचे झुक रहे हैं हरियाणा के मुक्केबाज, उनके लिए नुकसानदायी होगा। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया सर को उठाकर खेलें। और गोवा के मुक्केबाज यानी कि युवा मुक्केबाज हैं, और युवा मुक्केबाज का जो जोश है ना, वो का मतलब बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करता है। तो देखना होगा जोश के साथ होश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उस होश को कायम करके खेल कौशल को प्रदर्शित करेंगे गोवा के मुक्केबाज? फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि हरियाणा के मुक्केबाज बहुत ज़्यादा नीचे झुक रहे हैं और रेफरी द्वारा दूसरी बार उनको चेतावनी दी गई है, कौशल दिया गया है कि आप सावधानी बरतें। ये प्रयास बहुत अच्छा गोवा के मुक्केबाज का, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, अपरकट, स्ट्रेट जैब, फिर हुक, फिर अपरकट। लग रहा है कि गोवा का मुक्केबाज एक मतलब पहला पदक तो गोवा के पक्ष में आ चुका है पुरुष भार वर्ग में, और महिला भार वर्ग में भी उन्होंने पदक को सुनिश्चित कर लिया है। आगे रंग क्या होगा पदक का वो अभी देखना बाकी रहेगा। सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले रहते हैं, मगर फिलहाल क्वार्टर फाइनल में अपने स्थान को सुनिश्चित कर लिया है। गोवा के 2 मुक्केबाज सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और ये तीसरा मुक्केबाज क्या सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित कर पाएगा गोवा के लिए, यह देखना होगा। प्रयास उनके बहुत अच्छे हैं, प्रहारक क्षमता उनकी बहुत अच्छी है, खेलने की जो अभी तक रणनीति दिख रही है, अपरकट और हुक और 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुंदर गणना, मैडिएटिव काउंटिंग। यहां पर गोवा के मुक्केबाज ने रेफरी को मजबूर कर दिया है गणना करने पर। लगता नहीं है कि गोवा का मुक्केबाज यहां पर हरियाणा के मुक्केबाज को जीत दर्ज करने दे। मनोवैज्ञानिक दबाव जो गोवा के मुक्केबाज ने बना दिया है इस समय हरियाणा के मुक्केबाज के ऊपर, काबिले तारीफ। हो भी क्यों ना, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ये गोवा के मुक्केबाज,
और ओलंपिक कैंप्स में, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो कैंप लगाया गया था, प्रशिक्षण शिविर का कैंप था, उस कैंप में भी ये सदस्य रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी मुक्केबाज हैं। ये वो देखना होगा, वो जो अनुभव, वो जो अभ्यास, वो जो प्रयास इन्होंने सीखे हैं, समझे हैं, आज कितनी क्रियान्वित करते हैं उसको। और सबसे आवश्यक अगर आप एक चीज में डालें तो काफी शांत स्वभाव के हैं, यानी जानते हैं कि प्रदर्शन कैसे करना है, अपने चेहरे से नहीं, अपने इरादों से, अपने मुक्केबाजी से। पहले राउंड की समाप्ति जरूर हुई है, लेकिन एक संदेश दिया है कि किस तरीके से दूसरा राउंड हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली प्रहारक क्षमता, और ये भार वर्ग होता ही ऐसा है जिसमें ताकत का प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। संतोष अपने मुक्केबाज को रिलैक्स करते हुए, और यहां पर मिस्टर ढाका दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा के प्रशिक्षक, भारतीय टीम के भी प्रशिक्षक रहे हैं, भूतपूर्व हेड कोच थे भारतीय टीम के मिस्टर ढाका, हरियाणा के। ये देखिए प्रहारक क्षमता, किस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया, और ये जो सुनिश्चित किया उन्होंने, प्रयास बहुत अच्छे गोवा के मुक्केबाज के, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेज और लगातार हुक अपर कट, ये बहुत अच्छी उनकी रणनीति। जैसे ही मुक्केबाज हरियाणा का उनके नजदीक आया, हुक और अपर कट, और ये देखिए हुक लगातार क्रॉस पंच लगाने की कोशिश करी थी हरियाणा ने, मगर काउंटर अटैक के द्वारा प्रत्युत्तर दिया गोवा के मुक्केबाज ने। जी, राउंड नंबर 2 की शुरुआत। वापसी करने का मौका है हरियाणा के पास, लेकिन जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप अपने सर को ज्यादा डाउन नहीं कर सकते, हेड हाई करना, और गेम में भी हेड हाई करना, हेड अप करना, वो बता रहे हैं इस समय गोवा के गौरव चौहान कि किस तरीके से आप दबाव बनाते हैं अपने विपक्षी खिलाड़ी पे, और बार बार मिस्टर छेत्री बताते हुए कि आप हेड अप करके रखें, और लगातार जो आप पंचेस लगाते हैं, यानी अपने खिलाड़ी को थोड़ा सा पीछे की ओर धकेलने को और मजबूर करते हैं, वो नजर आ रहा है। अगर आप मूवमेंट में नजर डालिए तो लगातार वो रिंग में घूमते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के जो बॉक्सर हैं। और यही होता है कि जो आपके विपक्षी हैं, यानी जो गोवा के बॉक्सर हैं गौरव, आपको वो मजबूर कर रहे हैं। दूसरी बार गणना भी कर दी है गोवा के मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर। ये एक प्रहारक क्षमता, बहुत ही शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का उन्होंने प्रयोग किया, और यहाँ पर लग रहा है कि जो पहला चक्र दबाव बना लिया था, मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया था गौरव ने, वो यहाँ पर गोवा के मुक्केबाज की दोबारा गणना, जैसे ही अपने टारगेट को देखते हैं वहीं पर प्रहार करते हैं। तीसरी बार गणना है, एक पहली गणना पहले राउंड में हुई थी, 2 गणनाएं इस दूसरे राउंड में हो चुकी हैं। यदि अगर तीसरी बार गणना होती है तो ये भी आपको आरएससी देखने को मिलेगा मुकाबला। इससे पहले वाला मुकाबला भी जो आरएससी हुआ था, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मध्य मुकाबला था, मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने पहले ही राउंड में आरएससी कर दिया था। तो क्या गोवा का मुक्केबाज यहां पर दूसरे राउंड में आरएससी कर पाएगा? बिल्कुल हाँ, तीसरी बार गणना न्यूट्रल कॉर्नर में भेज दिया है गोवा के मुक्केबाज को, और यहां पर हरियाणा के मुक्केबाज पर मैंडेटरी 8 सेकंड की काउंटिंग, और इसके बाद ये हैंड रेस आरएससी कर दिया। रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट। मिस्टर छेत्री बहुत ही अनुभवी रेफरी हैं, और उस अनुभव का उन्होंने यहां पर पूर्णतः प्रदर्शन भी किया है। यूपी राज्य से आते हैं मिस्टर एसके छेत्री, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, उनकी ऑफिशिएटिंग की योग्यताओं पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत ही अनुभवी रेफरी हैं, और उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपना उस शक्ति का प्रयोग किया, और देखा एक तरफा मुकाबला है, और गोवा के मुक्केबाज के पक्ष में उन्होंने ये मुकाबला कर दिया। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से एक तरफा मुकाबला था, बिल्कुल खेलने नहीं दे रहे थे हरियाणा के मुक्केबाज को अपने सामने। अपर कट देखिए पूरी तरह से चिन पर लैंड हुआ, रिप्ले में साफ दिखते हुए प्रहारक क्षमता, टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड हुए उनके प्रहारक क्षमताएं, जबकि हरियाणा के मुक्केबाज ने प्रयास किए हैं मगर टारगेट एरिया पे उनके मुक्के लैंड नहीं हुए। यह बहुत ही बारीकी से रेफरी की पैनी निगाहों से बच नहीं पाए ये प्रहार, और रेफरी ने यहां पर गणना प्रारंभ करी। बिल्कुल देखिए सटीक गणना थी, बिल्कुल टाइमिंग पे, और ये मुकाबला जीत पाने में कामयाब हुए हैं गौरव चौहान, गोवा के मुक्केबाज, और सुनिश्चित कर लिया उन्होंने अपने लिए पदक।
आगे आने वाले समय के गर्भ में है कि वह कौन सा पदक जीतेंगे। फिलहाल पदक तालिका में अपना नाम सुनिश्चित करने में कामयाब हैं हरियाणा के विरुद्ध। क्या बेहतर प्रदर्शन नजर आया है गौरव चौहान का गोवा की तरफ से। लगातार शुरुआती राउंड से ही दबाव इस बाउट में सुमित रांगी के ऊपर, जीत हासिल की है, क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल में अपने राज्य के लिए 37वें राष्ट्रीय खेल बॉक्सिंग